जन्म तो पहला पिता दे घर विच रात जगा दीती। हो जन्म तो पहला पिता दे घर विच रात जगा दीती। जन्म तो पहला पिता दे घर विच रात जगा दीती। हो जन्म तो पहला पिता दे घर विच रात जगा दीती। भला के संदल दाई नू दुनिया विखा दीती। भला के संदल दाई नू सारी दुनिया विखा दीती। भला के संदल दाई नू दुनिया विखा दीती। भला के संदल दाई नू दुनिया विखा दीती। घर विच बैठा पीर तमन्ना पाई जांदा है। हो घर विच बैठा पीर तमन्ना पाई जांदा है। घर विच बैठा पीर तमन्ना पाई जांदा है। हो घर विच बैठा पीर तमन्ना पाई जांदा है। बाबा चलदा जाया मरते लाए जांदा है। बाबा चलदा जाया मरते लाए जांदा है। बाबा चलदा जाया मरते लाए जांदा है। ਪੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਾਗ ਦਰਮਾਨ ਡਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਪੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਾਗ ਦੁਰਮਾਨ ਰਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਾਗ ਦਰਮਾਨ ਡਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਪੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਾਗ ਦੁਰਮਾਨ ਰਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਆਕੇ ਤੱਕੀ ਵਰਗੇ ਪੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। आगे तक्की वर्ग पीर के होके रह गए। ਉਹ ਆਕੇ ਤੱਕੀ वर्ग पीर के रह गए ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੱਕੀ ਵਰਗੇ ਰਾਣੇ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ओ बेटे तक्की वर्ग रानी के होके रह गए। ਆਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪੀਰ ਤਮੰਨਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ। ओ घर विच बैठा पीर तमन्ना पाई जांदा है। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪੀਰ ਤਮੰਨਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ। घर विच बैठा पीर तमन्ना पाई जांदा है। बाबा चलदा जाया करके लाए जांदा है। बाबा चलदा जाया करके लाए जांदा है। बाबा चलदा जाया करके लाए जांदा है। ਨੀਲੇ ਮੋਹੜੇ ਵਾਲਾ ਖੇਲ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ। नीले घोड़े वाला खेल विखाई जांदा है। ਨੀਲੇ ਮੋਹੜੇ ਵਾਲਾ ਖੇਲ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ। घोड़े वाला खेल विखाई जांदा है। बाबा चलदा जाया करके लाए जांदा है। बाबा चलदा जाया करके लाए जांदा है। चलदा जाया करके लाए जांदा है। बोलो सच्चे दरबार की जय। हरवीर महाराज की। अब देखो कथा में ध्यान देना। वो सदा नाथ जोगी माई वाचल के द्वारे पर आ जाते हैं। माई वाचल ने अपने बांदी से कहा, जा बांदी, महल के द्वारे पर कोई साधु संत फकीर आए, आज जाकर साधु संतों के पास भिक्षा पहने। बांदी ने चावल चून का थाल भर लिया, लेकर के भिक्षा बांदी दरवाजे पर आ जाती है। वो सदानाथ बाबा जी खड़े थे, आका प्रणाम करी। बाबा जी प्रणाम, बेटी आपकी प्रणाम मंजूर है। हे बाबा जी, आपके लिए भिक्षा ले आई, पात्र रोटो भिक्षा को खुआओ। सदानाथ जी कहते हैं, बेटी एक बात बताइए, महलों की कौन है, क्या लगती है? कि बाबा जी, मैं तो इन महलों की बांदी हूँ, दासी। फिर बेटी, हमारे गुरु का आदेश है,
बंदी और कुंवारी कन्या के हाथ की भिक्षा, या तो भिक्षा पावे महलों का राजकुमार या भिक्षा पावे महलों की रानी। भाई बांदी के हाथ से भिक्षा लेने से जवाब दे सीप कर देते। भर ली मैंने वो। चल का बांदी वाछल माता के पास आई। हे रानी वाछल, साधु ने मेरे हाथ से भिक्षा ली। फोन क्यों नहीं लाया रे तू? फोन क्यों नहीं लाया तूने? पर्दा लाया चल ले रहे हार पर ही नहीं देख रहे बैठा तो कोई क्या कर बाता ना तेन क्या मतलब छड़ के सुनन पे जान बिल नहीं भरना क्या इसका सुताड़ का सवेरी। कोई डर नहीं, बिल के ऊपर ना पैसा देंगे, बिल के ऊपर ना। कथा सुनो कथा, पैसे की कोई बात नहीं है, कथा सुनो। जोत गवाबेगी। बांदी ने कहा रानी, उन साधुओं ने मेरे हाथ से भिक्षा नहीं मिली। उनका ये कहना, या तो भिक्षा पावे महलों का राजकुमार या भिक्षा पावे महलों की रानी। ये माता वात्सल जो भूखों को भोजन, नंगे को वस्त्र, प्यासे को पानी पिलाने वाली वो माई थी। गौ ब्राह्मण की सेवा माई वात्सल करा थी। माता वात्सल ने कहा बांदी एक काम कर, खीर खान के भोजन बनवा और मैं अपने हाथ से साधु संतों को भोजन जमाऊंगी। एक खीर खान के भोजन महल के अंदर बनवा दिए। स्नान ध्यान उस माता वात्सल ने कराया। जहां साधु संत दरवाजे पर खड़े थे महल के, वही माता वात्सल आई। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करी। बाबा जी प्रणाम, माई आपकी प्रणाम मंजूर। बाबा जी चलो मेरा भोजन जिम्मो। बहुत आदर सत्कार उस माई वात्सल ने साधु संतों का महल के बीच में कराया। बड़े ही प्यार से साधु संतों को भोजन जमाया और बड़े चाव से साधु संतों ने भोजन जिम्या। भोजन जीम करके उत्तर फलों की शीश माई वात्सल को दी। जा माई जैसा आपने भोजन जमाया, जा आपका दुनियादारी के बीच में नाम रहेगा, आपके महल के बीच में सदा गलजार लगी रहेगा। आज साधु संत को भोजन जमाया। जा माई दूधो नाव पुत्रो फड़ियो। पर जिस टाइम बेटे की शीश दी, आंख से पानी माई वात्सल किया गया, क्योंकि ना कोई बेटा था ना कोई बेटी थी। एक औलाद की दुखिया वो माता वात्सल थी, कोई संतान नहीं थी उस माई के पास। देखो औलाद का दुख वही जाना जिसके पास संतान नहीं। कि ओ दाग सबे दाग हैं, पुत्र दाग विराग, जिस नारी के कर्म में संतान नहीं बढ़े के उस नारी के बाग के उजड़ जाने का पता पूछिए किसी बाग वाले से, और संतान ना होने का दुख पूछिए किसी बेऔलाद वाले से। बस जारों जार वो माई वात्सल रोने लग जाती है, आंखों से आंसू चल रहे। एक सदा नाथ जोगी माई वात्सल को रोती हुई को देखा। क्या तो बाबा जी कहते हैं एक पैड़ी के माध्यम से सुनना, क्या तो सदा नाथ जी कहा क्या माई वात्सल कह कर सुनाओ। सवाल जवाब कैसे होते हैं महल के अंदर नाथ जी? पर कहे सदा से बोलो जी।
छोटे रे छोटे जाने खेल का मर जा जिनके छोटे छोटे मेरे बालक मर जा कैसे जीवा आगे माहौर बाप जोड़ी का बिछड़ना जगमा तेरा जोड़ी का हमारा मिल का ना बिछड़ा किसी का तेरा भैया के मारों से जगमा बहन बेटे वाला नाम माई ने मेरा बेटे वाला काळजी मारा वाद जारो डार रोवा बाछले मेरी आंखों से आया देखो क्या तेरा पैड़ी के अंदर जारो जारो बाछल माता रो रही आंखों से आंसू है और वो चेला गोरखनाथ जी का देख रहा सरनाथ हे माई क्या बात क्यों रोई हे माता आपको क्या दुख है अगर साधु संत को भोजन में होना था माई भोजन नहीं जमाना सच बता माई क्या बात क्या तेरे महल में धन की कमी ना बाबा जी अन्न भी बहुत है धन भी बहुत मेरे महल के अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं ये गंदेड़ा 1.25 खेड़ा सुनना पड़ा बागड़ का राज 12-12 कोस की धरती है पर राज करने वाला महल के अंदर कोई नहीं। आहा। तेरा ना कोई बेटा मेरा ना कोई बांझ बतावे तेरे बेटे के कारण मैं तो बेटा न लिखा कर मगे आए हजारों जार रोवा दुखिया हजारों जार रो रो खा खोवा बाबा जी ना कोई बेटा ना कोई बेटी औलाद की दुखिया एक संतान के कारण वहां पे रुड़ती हुई संसार के अंदर आगे पोसी बहन क्या का मेरा बोलिया महारा चंद्री बहन मेरे को बतावा औलाद के कारण वहां पे सभी देवी देवताओं की सेवा कर ली कहीं से बेटे का वरदान नहीं मिला हे महाराज आप महात्मा हो संतो फकीर हो बाबा पे मेरी जोड़ी में बेटे का वरदान पैदा हे माई हम साधु और संत फकीर अलग जगह भिक्षा मांग का खा हमारे पास बेटे के वरदान देखो चरणों में गिर गई माई बात क्या कह रही बाप रे बेटा नी देता कोई बेटा नी
की फूल की बेल चला दे बाबा मानो एहसान मेरा उजड़ा ढूंढ बसने हो जोगी मानो एहसान दीन दयाल दया के दाता दीन दयाल दया के दाता अरे दीन दयाल दया के दाता दीन दयाल दया के दाता बढ़ जाओ हमारे भाग्य विधाता बन जाओ हमारे भाग्य विधाता अरे बढ़ जाओ हमारे भाग्य विधाता बन जाओ न हमारे भाग्य विधाता मेरा सोया भाग जगा दे बाबा अरे कुल के बैठ के बाबा मानो एहसान तेरी टोपी मलाल खिला दे तो बाबा मानो एहसान लेखों में क्या झूठ लिखी है 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 बिना पूतना अगत गति 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 ओ मेरी गोदी का लाल खिला दे हमारा अरे दिल के बैठ चले दे बाबा मानो एहसान मेरा उजड़ा ढूंढ बसा दे बाबा मानो एहसान झूठ नहीं संतों की वाणी वो झूठ नहीं असंतों की वाणी झूठ नहीं संतों की वाणी झूठ नहीं असंतों की वाणी राम किशन तेरी अजब कहानी ये राम किसन तेरी अजब कहानी राम किशन तेरी अजब कहानी ये राम किसन तेरी अजब कहानी करके रे दया दिखला दे बाबा मानो एहसान तेरे कुल के खेल चले दे हो बाबा मानो एहसान तेरा उजड़ा ढूंढ बसा दे हो बाबा मानो एहसान मेरे कुल की बेल चला दे बाबा मानो एहसान हमारा उजड़ा ढूंढ बसा दे हो बाबा मानो ऐसा एहसान बोलो सच्चे दरबार की माता एक बात है तेरे 9 लखे बाग के अंदर हमारे गुरु गोरखनाथ जी आगे जिनके आने से जो तेरा सूखा बाग थारा भरा बन गया जब ऐसे तेरी गोद मेरी भरी हो जाएगी बोलो सच्चे दरबार की एक काम करना जैसे भोजन हमको जमाए ऐसे भोजन लेकर बाग में आना गोरखनाथ जी के पास ओ गुरु गोरखनाथ जी आपको बेटे का वरदान जरूर देंगे बोलो सच्चे दरबार की हाँ जी तंदवाल नगर की शोभा हमारे कालाराम भगत जी बाबा जी के प्यारे सेवादार 51 लाख रुपए पक्के पुड़ा वाली सरकार के नाम से बाबा जी की धर्म की कथा में करते हैं दान 21 लाख रुपए और हमारे भगत जी भी बाबा जी की धर्म की कथा में दान शुद्ध लेंगे गुरु गोरखनाथ भगवान तो बोलो सच्चे दरबार की हमारी वाचन को जिस समय पता चला कि गुरु गोरखनाथ जी बाग 9 लखे के बीच में आ जाते हैं जी खुशियां हमारी वाचन ने मनाई एक बाबा गोरखनाथ जी के दर्शन के अभिलाषी हो माई वाचन वो हमारी बाटा देख रही थी कब गोरखनाथ जी आवा कब मैं गोरखनाथ जी के दर्शन करूं जाकर ये पता लगा माई वाचन खुशियां मना रही फलक सवेरो या खीर खान के भोजन माता वाचन ने बनवाए स्नान ध्यान माई वाचन ने करया और वो छतरानी माता वाचन लेकर के भोजन के थाल एक 9 लखे बाग के अंदर जहां बाबा गोरखनाथ जी का डेरा लगा था बाग के अंदर धूने पर बाबा गोरखनाथ जी बैठे 14 चेले थे गोरखनाथ जी के धूने पर बैठे और बाग के द्वारे के ऊपर नाथ जी का चेला नागी नाथ जिसका नाम था पैरे के ऊपर बैठा माता वाचल
नौ लखे बाग के बीच में आवा और बाग के द्वारे पर वो चेला गोरखनाथ जी का नागी नाथ माई वाचन को मिला। एक माता वाचन पर नाम जुहार मनावा। क्या वो चेला एक माता वाचन से कहता है और क्या माई वाचन नागी नाथ जी को क्या क्या सुनावा नाथ जी पर कहा ऐसी शोभा से बोल रहा है। भगवायो बाणा मेरे बाबा जी बड़ा प्यारा लगा मेरे बाबा जी बड़ा प्यारा लग रहा मेरे बाबा बड़ा प्यारा लग रहा मेरे बाबा मेरे पुत्रा वाले तेरे बाणे की हुई दी जय जय अरे बाबा जी 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 हाँ जी मेरे सारे रावले भगवे के होए रिया जय जय कार हे बाबा जी 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 हाँ जी भगवायो बाणा मेरे नाथ जी हे भगवान बाणा मेरे नाथ जी श्री रामचंद्र जी ने पाया श्री रामचंद्र जी ने पाया ओ मेरे बाबा तेरे बाणे में लिखे राम के हे नाम तेरा वाहे जी जी हरे मेरे बाबे मोर के गाने में लिखे राम के नाम हे बाबा जी 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 हरे आले गाव भोजन माता चल रही रे हेले काव भोजन माता चल रही रे घेरा बागों में आवे बाछल माई हे बागों में आएगी बाबा चल माए ओ बाछल माता चल कर भी है किताब के रघेच परमा वाले जी जी हाँ जी बाछल माई हे बागों में आएगी बाछल हाथ परमा वाले जी जी हाँ जी मेरा धोड़े पतबरा मुद्रा वाला जी ये तूने पगठव मेरा बाबा जी कबीर हाथव मुद्रा वाला हाथ मेरे हाथ भगम्या वाला बाबा गोरख महा धोड़े पतबरे गोरख नाथ मुंदरा वाले जी जी हाँ जी मुद्रा वाला तूने पतपरे गोरख नाथ भगम्या वाला जी जी हाँ जी माई वाचन बाग में आगी वो चेला गोरखनाथ जी का नांगी नाथ वह फल से पर पैरे पर बैठा और माई वाचन की नजर में आया माई वाचन के प्रणाम करी बाबे प्रणाम हे माई तेरी प्रणाम मंजूर है। हे माता कौन है कहाँ से आई कहाँ को जाना कहाँ का लगाया ध्यान ये वो नागी नाथ सवाल कर रहा माई वाचन से बाग में कहाँ से आएगी मेरी माई ये साचे कहते मेरे पास जी तन्ने कहाँ नो जाना धर्मण माता सारे बता दे मेरे पामाना ये मेरी माई मन सच भी बता दे सारी बात मेरी माता जी जी हाँ जी धर्मण माई साचे बता दे सारे बात मेरी माता जी जी हाँ जी ये माई कौन कहाँ से आई कहाँ को जाना ये साधु संत का डेरा माता यहाँ क्या करने के लिए आई बाग में माई बाछला जोड़ का खड़ी बाबा जी मैं गोरखनाथ जी के दर्शन करने के लिए आई। हे माई तुम्हारे गुरु ने आपका क्या लिया माता साधु संतों का डेरा यहाँ स्त्री गाना बना हमारे डेरे से बाहर चली जा आहा। महाराज मैं भोजन ले आई गुरु गोरखनाथ जी को भोजन जमाना माई तेरे भोजन की कोई लोड़ नहीं है तेरी मारे डेरे से बाहर हो जाई
बाबे एक बार दर्शन कर लियो गोरखनाथ जी के फिर चली जाऊंगी। हाँ गुरु भी गोरख के दर्श करे जी, ये धूना बता दे मेरे बाबा जी, मन धूना बता दे बाबे गोरख का, तेरा बता दे मुंदरा वाले का, ओ मेरे बाबे मैं कभी भी ना भूलूं तेरा, श्याम मुंदरा वाले जी जी हाजी, कभी भी न भूलूं तेरा श्याम बाबा जी जी हाजी। गुरु गोरखनाथ तुहे बोलो सच्चे दरबार की आवे गोरखनाथ। डेढ़ से बाहर चली जाइए। अगर गोरखनाथ जी को पता चल जा, मार मार का चिमटे मारी खाल दे देंगे यहाँ बाग में। अच्छा बाबा जी मैं दूर से ही दर्शन करूंगी और कर का दर्शन डेरे से बाहर चले जाऊंगा। ठीक है माई जा चली जा। और बाबा जी ये तो बताओ कौन से गोरखनाथ जी हैं? यहाँ तो 14 साधु बाग में सभी का भगवा माना, एक को सूरत एक को श्याम। माई ऊंची सी टिब्बी है और पेड़ा चांदन का 5 धूणे गोरखनाथ जी के लग रहे। 5 धूणों के अंदर बाबा गोरखनाथ जी तपस्या कर रहे हैं। छोटे ही करके हमारे गुरु गोरखनाथ जी सिर के ऊपर बुरी बावरी और विद्या के अंदर है प्रभु। क्या माई चली जा। अब सुनकर इतनी बात वो माता बाछल जहां गोरखनाथ जी का धूना था बलदूने के पास माई बाछल धूने में गोरखनाथ जी तपस्या कर रहे। भगवान तंबू था गोरखनाथ जी का। तंबू के ऊपर 84 घंटे लगे थे और 84 घंटे की रेशम की डोर थी। 84 घंटे की रेशम की डोर पकड़ कर माई बाछल लाई। 84 घंटे ने घनघोर करी और घंटे की आवाज गुरु गोरखनाथ जी ने सुनी। जिस टाइम आवाज सुनी एकदम से आंख गोरखनाथ जी की खुली। अलग अलग खोल पलक देख दुनिया की झलक। जिस टाइम गुरु गोरखनाथ जी ने आंख खोली देखा माता बाछल सामने खड़ी। गोरखनाथ जी ने आवाज लगाई, हे माई कौन हो आप, कहां से आई, कहां को जाना, किसकी बेटी किसकी रानी, क्या तेरा नाम है? बाबा जी मैं राजा कोरापाल की हूँ बेटी, जेवर की हूँ रानी और बाछल मेरा नाम है। फिर माता तू रानी राज रानी, ये साधु संतों का डेरा, हमारे डेरे में माई क्या करने के लिए आई? माता हमारे डेरे से बाहर चली जा। एक देखो भजन के द्वारा क्या माई बाछल गोरखनाथ जी से कहा